विद्यार्थी को सही रास्ता दिखाता है। ये नहीं कि वो इस मौके आके बैठ जाए और बोले और बच्चों क्या हाल है, क्या कर रहे हैं आप लोग, खाना खा के आए हैं कि नहीं खा के आए हैं। ऐसा नहीं होता। विद्यार्थी आए जो उनका काम है वो करें। अगर उनको हाँ ये है कि अगर कोई टॉपिक जैसे कि बच्चे पूछ रहे हैं कि नहीं आ रहे तो वो बता सकते हैं कि हम आपको कल बता देंगे। अब ऐसा है कि आके बैठ गए बोले और बच्चों क्या हाल है आपका, ये नहीं अच्छा लगता सर। अब शिक्षक ये भी होता है कि जैसे कोई भी अगर पहली बात तो यह है कि विद्यार्थी को सही मार्ग पर ले जाना, और ये भी होता है कि हर एक गलत सही का मतलब बताना कि क्या सही है तुम्हारे लिए, क्या गलत है। मैं उदित नारायण पब्लिक स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और मेरे निबंध का शीर्षक है विद्यार्थी जीवन बोझ अथवा अवसर। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का वह महत्वपूर्ण कालखंड है जो व्यक्ति के भविष्य की नींव रखता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति शिक्षा, अनुशासन, नेतृत्व और आत्मविकास की प्रक्रियाओं से गुजरता है। विद्यार्थी जीवन में चुनौतियां और अवसर दोनों ही होते हैं जो इसे बोझ अथवा अवसर के रूप में परिभाषित करते हैं। यह पूरी तरह से व्यक्ति के दृष्टिकोण, परिस्थितियों और उसे मिलने वाले मार्गदर्शन पर निर्भर करता है कि वह इसे किस रूप में देखता है। विद्यार्थी जीवन का सकारात्मक दृष्टिकोण हमें यह बताता है कि हम अपने आप को निखारने और भविष्य के लिए तैयार करने का सबसे अच्छा अवसर है। इस दौरान विद्यार्थी को शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने, नए कौशल सीखने और अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर मिलता है। शिक्षा न केवल अकादमिक ज्ञान देती है बल्कि यह जीवन जीने की कला भी सिखाती है। यह वह समय होता है जब विद्यार्थी अपनी रुचियों को पहचान सकते हैं और उन्हें अपने कैरियर का मार्गदर्शन बना सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में व्यक्तित्व विकास की असीम संभावनाएं हैं। समूह कार्य, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर विद्यार्थी नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और सामाजिक कौशल का विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भरता, अनुशासन और जिम्मेदारी का अनुभव होता है जो उनके भविष्य में जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार ने विद्यार्थियों के लिए और अधिक अवसर प्रदान किए हैं। अब विद्यार्थी अध्ययन के साथ साथ इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब और फ्रीलांसिंग के जरिए व्यवहारिक अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुभव न केवल उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाता है। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन एक ऐसा अवसर है जहाँ से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को साकार करने और समाज में अपनी पहचान बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। दूसरी ओर विद्यार्थी जीवन को कई लोग बोझ के रूप में भी अनुभव करते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आज के समय में शिक्षा प्रणाली अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो गई है जिसमें विद्यार्थी पर उच्च अंक प्राप्त करने और हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का दबाव होता है। इस दबाव से विद्यार्थी तनाव और चिंता का अनुभव करने लगते हैं। परीक्षा का डर, असफलता का भय और अपने साथियों से तुलना करना विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षाएं भी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा बोझ मानी जाती हैं। माता पिता और समाज की ऊंची उम्मीदें उनके जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का दबाव विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है। इसके परिणाम स्वरूप वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और आत्मसंदेह का शिकार हो जाते हैं। भविष्य की चिंता, रोजगार की अनिश्चितता और कैरियर चुनने की उलझन में भी विद्यार्थी जीवन के बोझ को बढ़ा देती है। कई बार विद्यार्थी यह सोचकर तनावग्रस्त हो जाते हैं कि वे अपने जीवन में क्या करेंगे और क्या वे अपने परिवार और समाज की ऊंची उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या नहीं। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लगातार पढ़ाई का दबाव, समय की कमी, आराम न मिलने के कारण विद्यार्थी अनिद्रा, थकान और अन्य शारीरिक समस्याओं से जूझते हैं। इस बीच हमें संतुलन के महत्व को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर संतुलन बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने अध्ययन और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखें। समय प्रबंधन, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान, सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें इस बोझ को अवसर के रूप में बदलने में मदद करेगा। इसके साथ ही अभिभावकों, शिक्षकों और समाज का भी यह कर्तव्य है कि वे विद्यार्थी पर अत्यधिक दबाव न डालें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनकी रुचियों और क्षमताओं को पहचानें, उन्हें सही मार्गदर्शन दें। शिक्षा प्रणाली को भी सुधार की आवश्यकता है ताकि विद्यार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा सके और केवल अंक आधारित सफलता को महत्व न दिया जाए।
विद्यार्थी जीवन अपने आप में चुनौतियों और संभावनाओं का असीम संगम है। यह एक ऐसा समय है जो व्यक्ति के भविष्य को आकार देने का कार्य करता है। इसे बोझ या अवसर के रूप में देखना पूरी तरह से व्यक्ति के दृष्टिकोण और उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। सही मार्गदर्शन, सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित जीवन शैली अपनाकर विद्यार्थी इस समय को एक सुनहरा अवसर बना सकते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन न केवल शैक्षिक ज्ञान का समय है, बल्कि यह जीवन जीने की और जीवन के जो व्यक्ति को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। धन्यवाद। और समाज का यह कर्तव्य है कि उनकी रुचियों और क्षमताओं को पहचाने और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अभिभावक अपने बच्चे की रुचि क्यों नहीं जान पाते हैं, उन्हें उनकी रुचि के अनुसार क्यों नहीं जाने देते हैं। बहुत आप कहें ठीक ही है, शायद 100 में से 1-2 यहाँ सभी बैठे हैं, अभिभावक भी और बच्चे भी। क्या ऐसा मूल कारण है जो समाज और अभिभावक बच्चों की रुचि के बजाय अपनी रुचि देते हैं, अपनी रुचि थोपते हैं? मेरा प्रश्न यह है कि एक दबा दिया जाता है और जिस क्षेत्र में माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस क्षेत्र में नाम रोशन करे, उसके लिए उन्हें अग्रसर दिया जाता है। बोर्ड, जैसे इसका मेन अर्थ होता है बोर्ड। अच्छा, और अगर हम कहें कि बोर्ड क्या है? बोर्ड जैसे कि एक की पूर्णता की ये पहली इकाई होती है। जब तक उसके अंदर नहीं होना चाहिए, एक अच्छे मतलब कि उसको पीछे करने का भाव होना चाहिए, लेकिन सही तरीके से। अच्छा, चलिए, अब आपने एक बहुत नया शब्द दिया। अब आप थोड़ा सा बताएंगे। बेटा बैठ जाओ सामने से। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा, इसे भी आपने प्रतिस्पर्धा के साथ ईर्ष्या जोड़ दिया। तो हम जानना चाहते हैं दोनों में अंतर क्या है? ईर्ष्या जैसे कि आगे मतलब आपके आगे वाला तेज है तो उसके प्रति जलन, उसके जैसा बनने की कोशिश आप नहीं करते हो, बल्कि उसे किसी और रूप से पीछे करने की कोशिश करते हो। और यही जो प्रतिस्पर्धा है, इसमें ये होता है कि सामने वाला ऐसा क्या कर रहा है कि वह आपसे आगे है, आप उससे और अच्छा करके उससे आगे हो जाए। बहुत जोरदार करते हैं। विद्यार्थी जीवन में शिक्षा उसमें अत्यधिक सिलेबस न हो, जो महत्वपूर्ण है उन्हें ही रखा जाए। जैसे अगर मैं यह सोचता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक के विपरीत सहयोगात्मक हो, तो अगर आप क्या कोई सुझाव दे सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को प्रतिस्पर्धा से बचाकर जो अंकों को पाने की होड़ मची है? विद्यार्थी जीवन एक बोझ है, इस पे निबंध लिखा है। आप विद्यार्थी जीवन बोझ है, हम कह सकते हैं हाँ विद्यार्थी जीवन बोझ है। हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि शिक्षा एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकती है। हमें आलस्य नहीं करना चाहिए क्योंकि आलस्य पतन का कारण है। हम इस बात को जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन फूलों की सेज ना होकर कांटों भरा रास्ता है। हम इस बात को जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन लेकिन हट से एड करे जो कोई अनल प्रकट चंदन दे कोई। इसका मतलब यह है कि जो भी एड मतलब अपने हट पे अड़ा रहता है उसको चंदन जरूर मिलता है, उसको अपना रास्ता जरूर मिल जाता है। वस्तुतः इस कार्य के लिए चंदन का होना बहुत आवश्यक है और उस चंदन को हम शिक्षा के रूप में लेते हैं। यदि हमें अच्छी शिक्षा मिल
तो यही शिक्षा हमें पुष्प के समान भारी मालूम होती है, लेकिन इसके लिए हमें भी कहीं न कहीं मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों को एकाग्र करके शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं तो यही शिक्षा हमें बोझ के समान लगती है। रही बात और मायनों की, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे विद्यालय का समुचित परिवेश न होना, योग शिक्षक का न होना, प्रयोगशाला वातावरण शुद्ध न होना। यह सारी चीजें कहीं न कहीं से हमारे अध्ययन के लिए बहुत जरूरी होती है। शिक्षा नहीं है तो भी शिक्षा बोझ लगती है, क्योंकि ज्ञान की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम सिद्धांत के साथ साथ प्रायोगिक तौर पर भी हमें सीखने की जरूरत होती है। शिक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह अनुशासन है। अगर विद्यार्थी में अनुशासन नहीं है तो वो विद्यार्थी नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुशासन है जो विद्यार्थी को उसका महत्व बताती है। अनुशासन देश को बाद में महान बनाता है। सबसे पहले अनुशासन रूपी माला मतलब शिक्षक अपने विद्यार्थी को महान बनाता है। यदि हम अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम ही नहीं, हमारे ही समान आगे की ओर बढ़ने वाली पीढ़ी अपने देश को महान बनाने में योगदान देगी या कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब यह है कि सभी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। अगर कोई विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान ना करे तो वह विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि शिक्षक ही वो है, वो शिक्षक ही वो है कि जो अपने विद्यार्थी को किसी भी मोड़ पे जाने के लिए या किसी भी रास्ते को बताने के लिए कि क्या गलत है क्या सही है, शिक्षक ही बताते हैं उसको। यदि हम ऐसा करते हैं तो शिक्षा बोझ नहीं, संघर्षों के बीच में खिला हुआ वह गुलाब होगा, जिससे घर गांव देश राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व पटल सुशोभित होगा। जय देश जय राष्ट्र। मन, वचन और कर्म तीनों को एक कैसे किया जा सकता है? एक अवसर है कि आज के मतलब इस जनरेशन में पढ़ाई बहुत, जैसे कि बहुत सारी वैकेंसियां निकल रही हैं, पढ़ाई के जैसे कि धन्यवाद। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्धोपसेविनः आपने लिखा है, इसका अर्थ स्पष्ट करें। आपके निबंध में कोटेशन है, अभिवादनशील से अभिवादन का अर्थ क्या है? अभी सब यहाँ कर रहे हैं, अभिवादन करता हूँ। पार मिलते हैं लोग तो अभिवादन करते हैं। विद्यालय जाते हो तो गुरुजनों से क्या करते हो? नमस्ते करते हैं, जैसे कि किसी को स्वागत करना। तो अभिवादन यही और विद्धों से भी ना जाने को है तो उनके माता पिता से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे जितना पढ़ो उतना काफी है। आता ही होगा। और आगे तो सरकार भी ले लेती है, जैसे कि जब तक हम लोगों की जब तक उम्र रहती है तब तो कोई वैकेंसियां नहीं निकलती, अगर निकलती है तो वो कोर्ट में चले जाते हैं, हम लोग पेपर देते हैं। तो ऐसे में बच्चे क्या करें, उनको कोई बोझ ही ना लगेगा, हमको तो बोझ लगता है, इसलिए हम नहीं करते। किस चंदन की बात कर रहे हैं? मेरा नाम शिक्षक का, जैसे कि शिक्षक ही है।
श्रद्धा जी बताइए आपकी, जैसे आप बोले कि गुरु जी बोलते हैं कि कोचिंग के लिए, तब उनको गुरु ब्रह्मा क्यों कहा गया? अरे साहब हम सब टीचर की बात तो नहीं किए हैं ना, कोई टीचर ऐसे है ना। ने एक श्लोक लिखा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म।